और अब बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर किस तरह से हुआ है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश के अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग तरह से लॉकडाउन करने की यहाँ पर जरूरत पड़ी और ऐसे में अप्रैल और मई में गिरी अर्थव्यवस्था में जो सुधार आ रहा था उस पर फिर असर पड़ा है। ये बात आरबीआई के गवर्नर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कही है। बिल्कुल, कल मुद्रा नीति का ऐलान करते हुए आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर के साथ। Real GDP growth in the first half of the year is estimated to remain in the contraction zone. For the year 2021 as a whole, real GDP growth is also estimated to be negative. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भारतीय अर्थव्यवस्था की विस्तार से समीक्षा के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये बात कही। आरबीआई गवर्नर ने कहा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव नहीं किया जा रहा है। बाजार में नकदी बढ़ाने के लिए नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन का असर अर्थव्यवस्था में हो रहे सुधारों पर पड़ रहा है। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने ऐलान किया कि बैंकर केवी कामत की अगुवाई में एक हाई लेवल समिति बनाई गई है जो कॉर्पोरेट्स के लोन के रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़े प्लान को तैयार करेगी। रिस्ट्रक्चरिंग में पीरियड भी बढ़ाया जा सकता है लोन की रीपेमेंट का। इस पीरियड के अंदर उसको इंटरेस्ट रेट की भी वर्किंग की जा सकती है, रीएडजस्टमेंट की जा सकती है, इंस्टॉलमेंट की भी रीएडजस्टमेंट की जाती है। ये विन विन सिचुएशन हो गई इंडस्ट्री के लिए क्योंकि उनके ऊपर से प्रेशर खत्म हो जाएगा और बैंकों और एनबीएफसी के लिए भी अच्छा हो गया। एक तो वो एनपीए नहीं बनेंगे और एक साथ के साथ उनको रीपेमेंट टू सम एक्सटेंट जो रिस्ट्रक्चरिंग बनेगी उसमें आनी शुरू हो जाएगी। आरबीआई ने संकट झेल रहे छोटी लघु इकाइयों को 31 मार्च 2021 तक अपने कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग करने की सुविधा दी है। हालांकि लोन पर मॉरेटोरियम की अवधि और आगे नहीं बढ़ने से वित्तीय संकट में फंसी एमएसएमई इकाइयों का संकट बढ़ेगा। 31 अगस्त तक जो मॉरेटोरियम पीरियड था वो आरबीआई ने एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से जो एमएसएमई लोन को रिपे करने की स्थिति में नहीं है तो अब आगे मॉरेटोरियम चूंकि नहीं होगा तो उनको जाहिर तौर पर रिस्ट्रक्चरिंग में जाना होगा और रिस्ट्रक्चरिंग का कोई क्रेडिबल मैकेनिज्म अभी नहीं है और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की स्कीम भी अभी नोटिफाई नहीं हुई है। उसे देखते हुए लगता है कि कुछ एमएसएमईज को इसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साफ है देश में अर्थव्यवस्था का संकट काफी बड़ा है और जिस तरह से कुछ राज्यों में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं उनका असर भारतीय अर्थव्यवस्था में जो एक सुधार की प्रक्रिया दिख रही थी उस पर भी पड़ने लगा है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना संकट के साए से निकलने में अभी काफी लंबा वक्त लगेगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।